बहुत सारे दोस्त ये सीखने तो आ गए कि करना कैसे है, लेकिन उनको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि करना क्यों, मैं क्यों कर रहा हूँ। कोई बोलेगा मुझे यार दोस्त ने बोला कि कर रहे तो मैंने कर लिया। कोई बोलेगा कि यार वो सामने वाले मेरा पड़ोसी था, उसको पैसे आ रहे थे अच्छे, मैं सोचा चलो मैं भी कर लेता हूँ। हेलो, बहुत सारे ऐसे सिमिलर रीजंस हो सकते हैं हमारे, लेकिन वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन माय डियर फ्रेंड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। छोटे कारणों की वजह से आप बड़ी लड़ाइयां नहीं जीत सकते माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, छोटे कारणों की वजह से जो आपको चुनौतियां इस बिजनेस में आएंगी, छोटे कारणों की वजह से जो हर्डल्स आएंगी, उनको आप पार कभी नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस में, अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो। हेलो, अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं, कोई काम कारोबार कर रहे हैं, वहां से आप अच्छा कमा रहे हैं, और इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में अगर आप कोई 10-20-50 हज़ार रुपए के लिए महीने का कोई साइड से मेरा चलो ये खर्चा निकल जाए, मेरी कमेटियां निकल जाए, मेरे घर के राशन का खर्चा निकल जाए, अगर इन चीजों के लिए आप इस बिजनेस में आए हमारे डियर फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली जब लोग आपको सुइयां चुभवाएंगे, क्योंकि लोग बोलते होते हैं, हर किसी के पास जुबान है, ये सुनो। जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग बहुत बातें करते हैं, ये सुनो। लोग आपको ना बोलते हैं आपके मुंह के सामने, और आपको बोलते हैं कि यार ये कौन से टुच्चे कामों में पड़ गया तू। हेलो, तेरे को क्या जरूरत थी ये काम करने की, घर नहीं चल रहा था क्या। हेलो, लोग बोलेंगे, ये सुनो। तब आप, अगर आपके पास बड़ा रीजन नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, तो हो सकता है लोगों की बातें आपके जहन में घर कर जाएं और आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। हमारे, लेकिन अगर आपको पता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उससे आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां सिक्योर हो सकती हैं, और एक ऐसी लेगेसी आप इसके बाद छोड़ के जाएंगे कि हो सकता है आप आने वाली कई पुश्तों को काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसा कोई काम आप करने जा रहे हैं दोस्तों, तो लोग कुछ भी बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनो, दैट्स व्हाई योर व्हाई मस्ट बी बिग। फॉर एग्जाम्पल, काम करना क्यों है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। गुरु मैम, मैं आपको अगर बोलूं कि आप जो जिस चेयर पे आप बैठी हैं, इसकी सीट फाड़ दीजिए, क्या फाड़ देंगे? नहीं। हाँ जी भाजी, रवि भाई तुसी नहीं। थैंक यू सो मच। ब्लाइंड फेथ। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आएगा, आप मेरे कहने पे फाड़ेंगे जरूर, लेकिन उतनी एनर्जी से नहीं फाड़ पाएंगे। am I right? आप मेरे लिए अगर फाड़ेंगे तो मुझसे पूछेंगे सर कैसे फाड़ूं, कैसे? आपने बोल तो दिया फाड़ने के लिए, सर कोई कहीं कैंची मिलेगी क्या, कहीं ब्लेड मिलेगा क्या? ये सब नो, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन मी इफ यू आर डूइंग दैट वर्क फॉर माई सेल्फ, राइट? सो लेकिन अगर मैं बोलूं, मैम जिस चेयर पर बैठी है उसकी सीट के नीचे, सीट के अंदर आपका 5 करोड़ के नाम, आपके नाम का 5 करोड़ का चेक है, तो मुझे बताने की जरूरत है कि वो कैसे फाड़नी है। हेलो, आप मेरे से वो कैंची मांगेंगे, उसके बाद नाखून से नोच नोच के तुरंत वो सीट खत्म। am I right or wrong? अब क्या हो गया? आपको वाई क्लियर हो गई कि मुझे करना क्यों है। जिस दिन आपकी वाई क्लियर हो जाएगी, फिर आप किसी अपलाइन का वेट नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड्स कि वो आएगा और मेरे लिए बिजनेस प्लान दिखाएगा। जब आपकी वाई क्लियर हो जाएगी तो फिर आप ये नहीं पूछोगे कि करना कैसे सर, फिर आप खुद सीख जाओगे, बिकॉज सब कुछ इस दुनिया में अवेलेबल है सीखने के लिए। यू विल नॉट वेट फॉर एनीवन आफ्टर दैट। नेक्स्ट प्लीज। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, उसका सपना देख सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। सो डिफाइन योर ड्रीम। चलिए
रिमोट नहीं है, सो आपको फिर जल्दी निकलना पड़ेगा। वाई, एक मिनट, वाई आर यू इन दिस बिजनेस? आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन। मैंने फिर से आपको बोला कि आप अपने से पूछिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप इस बिजनेस को, आपको पूछना चाहिए अपने पास से। दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर ड्रीम, यही आपके सपने की शुरुआत है। कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट यहां पे। मैं फिर कह रहा हूं, ये सेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आरटीपी में आना सफल है। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप सीख जाओगे, नॉट अ प्रॉब्लम। अ ड्रीम इज अ विश योर हार्ट मेक्स। इफ यू हैव योर हार्ट बीट, देयर इज स्टिल टाइम टू अचीव योर ड्रीम्स। अगर कई बार हम सोचते हैं यार अब तो आधी जिंदगी निकल गई है ना, ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि पता नहीं अब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सपने होते थे बचपन में, जब भी क्लास में पूछा जाता था आज बड़े हो क्या बनोगे, सबसे पहले हम खड़े होकर बताते थे ये बनेंगे, ये सर नो। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, फिर हमें लगा नहीं यार इतना आसान भी नहीं है। हेलो, कॉम्प्रोमाइज, हमने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया अपनी लाइफ से। अब सोचते हैं यार छोड़ो, वो तो बस सब्ज बाग थे, बातें थी, है ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, इट मीन्स अभी भी आपके पास समय है। यू कैन डू वंडर्स, सब कुछ किया जा सकता है। इंसान ये से सब कुछ करके दिखाया दोस्तों। और सेल्फ लर्निंग से कुछ भी किया जा सकता है, आपको किसी की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इलॉन मस्क। पता है आपको उसने क्या किया? तो बता सकते हैं इलॉन मस्क ने क्या किया था? हेलो, अच्छा इलॉन मस्क का नाम तो सुना है हमने, इतना बड़ा नाम सबने सुना है, तो कोई कारण तो होगा। क्या किया उसने ऐसा? उसने बिना फॉर्मल एकेडमिक नॉलेज के बिना वो काम कर दिया जो नासा इतनी बड़ी एड के साथ नहीं कर पाई, और जहां पे साइंटिस्ट जो बचपन से उसी चीज की पढ़ाई पढ़ रहे थे वो सब नहीं कर पाए, उस बंदे ने इंटरनेट और किताबों की मदद से ही वो काम कर दिया। और वो पता क्या था? उसने एक रीयूजेबल रॉकेट बना दिया माय डियर फ्रेंड्स। जो पहले रॉकेट क्या था, सिर्फ जाता था और खत्म हो जाता था। करोड़ों अरबों की लागत से एक रॉकेट बनता था और वो खत्म हो जाता था, फिर से नया बना के उसको छोड़ना पड़ता था, राइट। उसने क्या किया? सिर्फ सेल्फ लर्निंग से एक ऐसा रॉकेट बनाया, खुद का पैसा लगा के, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं, खुद का पैसा लगा के एक ऐसा रॉकेट बनाया जो आकाश में जाता भी था और सही सलामत वापस भी आ जाता था। सो अगर एक आदमी ये सब कर सकता है तो हम क्या नहीं कर सकते यार। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आपको वेट नहीं करनी चाहिए किसी की कौन आएगा आपको हेल्प करेगा कामयाब होने के लिए। सबसे पहले तो कामयाबी का पैरामीटर सबका अलग अलग है, सबका पैरामीटर अलग अलग है कामयाबी। कल शुक्ला जी पूछ रहे थे सक्सेस, तो मैं समझता हूं हर किसी के लिए सक्सेस इज अ डिफरेंट पैरामीटर। किसी को लगता है कि यार मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दूं तो आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, उसको लगता है तो इट्स ओके फाइन। और किसी को लगता है कि उसके लिए महीने का 10 करोड़ भी कम है, 20 करोड़ भी कम है, 50 करोड़ भी कम है। सो इट्स अबाउट आवर सोच, हमारा कितना पैमाना है, कितना हम लोग उसमें ग्रहण कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट प्लीज। शर्मा जी आप रिमोट के लिए पूछिएगा जरा, सौरभ से आप पूछिएगा रिमोट प्लीज। सौरभ यहाँ पे नहीं है, इज नॉट। चलिए आपको ये पता होना चाहिए आप किस तरफ जा रहे हैं, और आपको यकीन होना चाहिए कि आप जिस व्हीकल में सफर कर रहे हैं, जो व्हीकल आपको अपने सपने तक, आपकी मंजिल तक लेके जा रहा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्हीकल है। अच्छा आपको देखिए दोस्तों, अगर हमें अपनी मंजिल पे फास्ट पहुंचना है तो फास्ट व्हीकल चाहिए, ये सर नो। हमें
सक्सेसफुल जल्दी होना है तो हमारा जो व्हीकल होना चाहिए बहुत फास्ट होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जिस व्हीकल पे आप सवार हैं, यानी कि ऑडी सेंट इज द फास्टेस्ट व्हीकल नाउअडेज इन द मार्केट। तो मैं चाहूंगा जब भी ऑडिशन का नाम आए ताली जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ड्रीम क्यों जरूरी है? बिकॉज द हिस्ट्री बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी इज अ ड्रीम। जितने भी लोगों ने आज इस दुनिया में बड़ा काम किया है, जितने भी लोगों ने नाम बनाया है, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो बड़ा ड्रीमर नहीं था। हेलो, यस और नो? सब ड्रीमर थे, चाहे उनके पास कुछ था कुछ नहीं था, लेकिन एक सपना था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा दुनिया में। नेक्स्ट, सो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे नाम हैं। आप देख सकते हैं सब लोग बहुत आम जिंदगी से कहां तक पहुंचे हैं। इन सब का पीछे इनके पावरफुल सपने थे, ड्रीम्स थे। तो सपने देखना शुरू कीजिए। देखिए, सपना एक ऐसा शब्द है जो हमें लगता था कि सिर्फ बंदा सो के ही, इस प्रोफेशन में आके, इस इंडस्ट्री में आके हमें सब सपनों का एक्चुअल मीनिंग पता चला कि जो हमें ड्राइव करते हैं। सपने वो हैं जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है। हेलो, ऐसा कोई बॉस तो नहीं है यहाँ पे? इस बिजनेस में हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई हमसे काम नहीं करवाता। लेकिन एक चीज है जो हमसे काम करवाती है, वो है हमारे सपने। और अगर वो सपने नहीं हैं या कम छोटे हैं तो डेफिनेटली वो रिजल्ट भी उतना ही आने वाला है। हेलो, सपने बड़े हैं तो रिजल्ट बड़ा आएगा। नेक्स्ट प्लीज। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दो तरह की जिंदगी है दोस्तों। एक है नौकरी पाने वाला और दूसरा है नौकरी देने वाला। दो तरह की मार्केट है। तो मैं भी पहले कभी जॉब किया करता था, मैं भी यस बॉस करता था। मेरी लास्ट जो जॉब थी वो HDFC में थी। मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ बेसिकली। और पिछले 2008 से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने कभी जॉब नहीं की, थैंक गॉड एंड थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो एम्प्लॉय मैं वही कह रहा हूँ, उसका क्वेश्चन क्या होता है? सर ये कैसे होगा? हेलो, उसको काम करना नहीं आता, वो सीखता है, उसका बॉस उसको सिखाता है कि काम कैसे होगा। नेक्स्ट, बट द एम्प्लॉयर ऑलवेज आस्क हिमसेल्फ द क्वेश्चन व्हाई। मुझे काम क्यों करना है? दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। नेक्स्ट, यू आर इन योर ओन बिजनेस, डेवलप अ बिजनेस एटीट्यूड। यस, बिजनेस एटीट्यूड। एक नौकरी पेशे इंसान का एटीट्यूड अलग होता है, एक बिजनेस ओनर का एटीट्यूड अलग होता है। ये सुनो, नौकरी वाला इंसान घड़ी देख के काम करता है। हेलो, इतना टाइम हो गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो बिजनेस ओनर होता है उसके टाइम का कोई पता नहीं। अभी जब आप काम कर रहे हैं, ऐसा कई बार होता है कि दुनिया सो रही है, आप फिर भी काम कर रहे हैं, राइट? दुनिया जग रही है और आप फिर भी ड्राइव कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ऐसा होता है। मैं 18 घंटे 20 घंटे लगातार मैंने ड्राइव किया है इस बिजनेस के कारण। तो क्योंकि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ। जब मेरा दिल करता है मैं काम करता हूँ, और जब दिल नहीं करता तो मैं सोता हूँ। आज बॉस का फोन नहीं आता। हेलो, राइट? सो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। हेलो, दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इस बिजनेस को छोटा मत समझिएगा कभी भी। अगर आपके मन में कोई वहम है तो निकाल दीजिए, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, और इस दुनिया में बिजनेस की लैंग्वेज में सबसे पावरफुल वर्ड अगर कोई है तो वो है नेटवर्क। हमारा राइट हो रहा? इस दुनिया में जिसने जितना बड़ा नेटवर्क बनाया है उतना बड़ा पैसा कमाया है। आप एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी बड़े आदमी को जानते हैं,
अपने दिमाग में सोचिए, कौन बड़ा आदमी है आपके आपके आपकी सोच में? कोई नाम लीजिए। देखिए उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। हेलो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। छोटा नेटवर्क है तो छोटी नेटवर्क है। आप अपने एरिया के आसपास देख लीजिए, कोई बड़ा दुकानदार है, कोई बड़ा लाला है, तो उसकी रीच उस सर्कल में है, उसका नेटवर्क उतने दायरे में है। उससे बड़ा कोई है तो उसका नेटवर्क बड़ा है, दैट्स व्हाई ही इज इन दैट लेवल। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका नेटवर्क ही आपका पावर है। इसलिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं, मैं बड़े बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता हूं, राइट? कि जो काम टाटा बिरला रिलायंस कर रहा है वही मैं भी कर रहा हूं। वो भी अपना नेटवर्क बना रहा है, मैं भी अपना नेटवर्क बना रहा हूं, राइट? मैं भी फ्रेंचाइजी देता हूं, ठीक है? वो फ्रेंचाइजी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वैसा नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन एक तरह से वो भी एक मिनी फ्रेंचाइजी ही होता है। आप एक फ्रेंचाइजी ओनर हैं और आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, दैट्स इट। आपके पास वो राइट्स हैं कि वो फ्रेंचाइजी आप किसी को आगे दे सकें। जबकि मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, जब वो फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो आगे किसी को फ्रेंचाइजी दे करके अपना नेटवर्क बना सकें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत ये है कि आप खुद भी फ्रेंचाइजी आगे किसी को दे करके, उसी तरीके से जैसे कंपनी अपना नेटवर्क बना रही है, आप भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट फास्ट कीजिए। हाँ जी, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, आती है सबको? मैं सिंपल सिर्फ आपको निचोड़ बताऊंगा स्लाइड का, क्योंकि समय हमारे पास कम है। सिंपल, जिंदगी एक बार मिली दोस्तों, हमने सुना है ना, पता नहीं कितने करोड़ों योनि के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है ना? तो इसको कॉम्प्रोमाइज करके जीना चाहिए या किंग साइज? किंग साइज ना, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है तो फिर तो हमें डेफिनेटली उसका उपभोग करना चाहिए, उसे यूटिलाइज करना चाहिए, और हमें अपने जो भी हमारे सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए, ताकि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक बड़ी खुशहाल जिंदगी देखे जा सके। बहुत सारे दोस्त मुझे पता है कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, इसी की वजह से हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कोई कारण नहीं है। हम क्या करते हैं, इनकम का दायरा बढ़ाने की जगह हम लोग अपना जो ड्रीम्स का दायरा छोटा कर लेते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी तो गाड़ी ही है, उसमें भी 5 लोग बैठते हैं, इसमें भी 5 लोग बैठते हैं, राइट? तो इस तरह की हम लोग कहानियां खुद को सुना के और शांत कर लेते हैं। There is no limit to the income that you can receive through this business to fulfill your. कोई लिमिट है क्या यहाँ पे? हेलो, this business is like, okay, ये एक ऐसा बिजनेस है जो लगातार आपको पैसा देने वाला है, ईयर आफ्टर ईयर, राइट? कोई कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। जितने ज्यादा सपने आप लिख सकते हैं उतने ज्यादा पूरे होने की संभावना है माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, ऐसा हो सकता है कि आप 100 ड्रीम लिखें और उसमें से आपके 80 ही पूरे हों। आप मेरी बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपने 2 ही लिखे तो पूरे होने की संभावना कितनी है? हेलो, मैक्सिमम 2 यार, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो अगर लिखने से सपने पूरे होते हैं दोस्तों, तो फिर इससे आसान क्या हो सकता है, इससे सस्ता क्या हो सकता है? और आज से जितने भी लोगों ने बड़ा बिजनेस किया है या बड़ा नाम किया है, उन्होंने अपने सपने लिखे हैं। कितने लोगों के पास रिटर्न में हैं अपने उनके ड्रीम्स? यहाँ पे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए
बिहार टीम की जो शुक्ला जी को फॉलो करती है, मेरे ख्याल से उनके सपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, दैट्स वाई आप स्पीड में काम कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ तभी। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, लिख डालिए और बेसिक में आ जाइए। बेसिक आपको बार बार यही सुनने को मिलेगा कि अपने सपने लिख लीजिए। पहले भी सुना होगा आपने, ऐसा कोई है जिसने पहले नहीं सुना? हाथ खड़ा करिए कि पहली बार सुन रहा है। ओके, हैं आप। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव लिसन्ड ऑलरेडी। उनको पता है कि सपने लिखने से पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक हमने लिखे शायद नहीं। दोस्तों लिख लीजिए और अपनी आंखों के सामने रखिए, बार बार यहां पे स्ट्राइक करना चाहिए। और कब करेगा? जब उसको देखेंगे लाइव। लिख लीजिए, पिक्चर लगा दीजिए, और आपके जो सपने हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। यानी कि ऐसा नहीं हो आप कहें कि मुझे अगले महीने ही क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। दैट्स टफ, मुश्किल है, ठीक है ना। रियलिस्टिक होने चाहिए। और टाइम बाउंड मतलब अगर आपने डेट नहीं डाली है अभी तक, तो वो सपने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से भी अगर लिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग सोच रहे हैं पिछले काफी साल से कि यार मुझे अब गाड़ी बदलनी है, गाड़ी अपग्रेड करनी है, और हाथ खड़ा करो यार, बस, बाकी नहीं सोच रहे हैं। हाँ जी, आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद योर करंट कार? नहीं, आपकी बात नहीं, सभी नहीं ना। देखो, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो मुझे अकेले बोलने में मजा नहीं आएगा। हेलो, मैं जो आपको चीज जो बताने जा रहा हूं ना, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। हम पिछले बहुत सालों से सोच रहे हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें अर्जेंसी नहीं दिखाई है अभी तक। ये ठीक उसी प्रकार से है दोस्तों कि सारा साल हम पढ़ाई नहीं करते हैं। हम कब सीरियस होते हैं? जब डेट शीट हमारे हाथ में होती। हेलो, कि अब तो पेपर आ गए, अब तो भाग नहीं सकते। तो क्या हुआ? डेड एंड मिल गया हमको, हमें एक डेट मिल गई। तो जब तक हमें वो डेट नहीं मिलेगी हमारे बिजनेस में, हमारे सपने के साथ कि यार हमें इतनी तारीख तक ये चीज चाहिए, तो हम उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। हम ये कहते हैं कि यार हमें वो लेना है, बस वो वहीं पे साइड पे हो जाता है। लेना है, भगवान कहता है ठीक है ले लेना, बहुत टाइम पड़ा तेरे पास। ये सुनो, ओके। तो जब तक उसको आप गोल्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, गोल्स में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट टर्म होता है कि अगले 3 से 6 महीने में मुझे क्या अचीव करना है, क्या लेना है, क्या मैं ले सकता हूं इस बिजनेस से। मिड टर्म होता है 1 से 2 साल, और लॉन्ग टर्म होता है 3 से 5 साल। तो ये इस प्रकार से आपको डेट के साथ लिखना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में कब कब क्या क्या ले रहे हैं, लेना चाहते हैं। अदरवाइज वो एक फैंटेसी ही है, वो एक सब्जबाज ही है। नेक्स्ट प्लीज। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, हमारे बिजनेस में प्लान में कोई कैपिंग नहीं है। ये सब नो, कोई कैपिंग नहीं है। आप जितने की आपकी आइडिया एक्टिवेट होती है, आप उससे 5 गुना इनकम उसी दिन ले सकते हैं। हेलो, इसलिए देयर इज नो कैपिंग ऑन योर ड्रीम्स। नेक्स्ट, विजुअलाइज, पिक्चराइज, क्रिस्टलाइज एंड योर ड्रीम। अगर आप किसी गाड़ी को खरीदने का सपना देख रहे हैं या आपका ड्रीम है, तो जाइए उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आइए। ये सबसे अच्छा काम है। उसको फील कीजिए कि आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, आपने उसको ओन कर लिया है। और जो कलर आपको चाहिए, कोशिश कीजिए वही कलर की गाड़ी आप जाकर के शोरूम में देखें, उसको फील कीजिए और उसका एक फोटो लगा दीजिए। ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन ये काम करती हैं अगर इसको अप्लाई करेंगे। दैट्स इट, कंडीशंस अप्लाई।
एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, यस और नो? इस दुनिया में सब चीजें 2 बार बनती हैं। ये हॉल, ये जो होटल जो बना है, ये भी दूसरी बार बना है। पहली बार बना है किसी के दिमाग में, तो उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया है। अगर कि उसको लिखेंगे नहीं, उसकी नक्शा नहीं बनाएंगे, क्या वो बन जाएगा? तो सीखना चाहिए, चीजें ऐसे ही घटित होती हैं जिंदगी में। अपने आप किसी को सपना है और ये महल बन गया तो पॉसिबल ही नहीं है। वी शुड फॉलो द प्रोसेस, दैट्स इट, राइट? नेक्स्ट प्लीज। तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, हमें बदलाव लाना पड़ेगा थोड़ा सा, और छोटी चीजों से शुरू करें। बड़े सपने ठीक है, लेकिन मैंने ये बोला हर बड़े सपने की शुरुआत छोटे से होती है, तो छोटे से शुरू करें। मैं चाहता हूं हमारा जो आउटलुक है वो सबसे पहले बदलना चाहिए। हमारा जो इनर जो सॉफ्टवेयर है उसको बदलने में टाइम लगेगा। अभी हो सकता है हमारा थॉट प्रोसेस इतना पॉजिटिव ना हो, उसको टाइम लगेगा। लेकिन सबसे इजी क्या है चेंज करना? हमारा आउटलुक, हमारा बाहर का वातावरण। अगर हम ये कहें कि यार नहीं सर, मैं तो बिजनेस अटायर में, मतलब मैंने कभी डाला नहीं है, मैंने कभी ये, मैं कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा और छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, राइट? नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये चीजें बनी हैं, किसके लिए बनी? हेलो, ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ये किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है? हमारे लिए, है कि नहीं? लेकिन मात्र कुछ % लोग ही इसका उपभोग कर पाते हैं, इसको खरीद पाते हैं, राइट? लेकिन हम उसमें से होने चाहिए कि जो चीज मार्केट में अवेलेबल है और हमें वो अच्छी लगती है तो हम उसको खरीद पाए। ये बिजनेस इसीलिए है हमारे पास आया है। नेक्स्ट। हमारा घर, हमारे ड्यूरेबल्स। नेक्स्ट। चलिए, कुछ लोगों का सपना होता है कि मानवता के लिए भी कुछ किया जाए। है कुछ यहाँ पे ऐसे लोग कि सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं? दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, ताली होनी चाहिए इस बात के लिए। देखिए, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, तो जो सामाजिक दायित्व है हमारा, वो भी हमें पूरा करना है। तो उसके लिए भी अगर हम सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी हम यहाँ इस बिजनेस से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में इतना पर्याप्त हमको मिल जाएगा कि हम दूसरों को भी बांट पाएंगे। नेक्स्ट। हाँ जी, फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब क्या है? सपने हैं? यस और नो? सपने हैं? दोस्तों, एक बात बताऊं, जिसके सपने होते हैं ना, वो इंसान बहुत एक्साइटेड रहता है। मुझे इतना पता है। चेयर पे ढीली ढीली, हाँ हेलो, हाँ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है। वो अलग ही पहचान में आता है जिसके सपने होते हैं, और जो उसके लिए काम कर रहा है, जिसको विश्वास है कि जिस प्रोसेस में मैं जा रहा हूं, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं, ये ही रास्ता मेरे को मेरे सपनों तक लेके जा सकता है। तो इसलिए ऑलवेज गेट एक्साइटेड। अभी आप जो स्पीकर स्टेज पे आते हैं, उनकी आप एक्साइटमेंट अलग देखते हैं। ये जरूरी नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। हम अंदर से एक्साइटेड हैं, हमें पता है हमें क्या मिलने वाला है, हमें पता है कि हमने जंग जीत ली है, हमें पता है कि प्रोसेस जो हम जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, और 2, 4, 6 महीने की बात है, उसके बाद फ्री हैं हम लोग। ये उस चीज की एक्साइटमेंट है दोस्तों। आप भी फील कीजिए कि बस आपको भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, आपको भी अपने अपलाइन, अपने सीनियर की नकल ही तो करनी है। वो 4-6 महीने पहले आया है तो क्या हुआ, अगले 4-6 महीने बाद हम भी फ्री हो जाएंगे। यस,
हाँ, अभी हमारे सामने एक जीती जागता उदाहरण है पांडे जी, कौस्तुभ पांडे जी। ही इज नॉट अ नेटवर्कर, वो नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो साधारण से बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस उन्होंने आपको बताया। क्या है उनका बिजनेस? टूर एंड ट्रेवल्स। वो इवेंट मैनेज करते हैं। मैं इससे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था, नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो मेरे इवेंट मैनेज किया करते थे। जैसे मैं यहाँ पे आरटीपी करता था तो वो उनके थ्रू करता था, राइट। तो ऐसे और भी कंपनीज हैं जो उनसे इवेंट मैनेज करवाती थी। उन्होंने देखा यार इसके अचीवर्स तो बहुत पैसा कमाते हैं, तो उनको लगा मुझे भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो देखो, जब जागो तब सवेरा, उन्होंने डिसीजन लिया और आज वो हमारे सामने है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। बिग ड्रीम्स हैव स्मॉल बिगिनिंग्स। व्हाट इज योर इमीडिएट ड्रीम? हाँ जी, अभी आपको लिखना है। अभी आपको दिमाग में कुछ ना कुछ तो मुझे आज चाहिए। आज शुरुआत तो करते हैं कुछ ना कुछ। व्हाट्स योर इमीडिएट ड्रीम? सबसे पहले आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से? इमीडिएट ड्रीम, इमीडिएट गोल मीन्स अगले 3 से 6 महीने में आप क्या अर्न करना चाहते हैं, कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी, मंथली या वीकली या डेली, और आप क्या अपने आप को गिफ्ट देना चाहते हैं जो आप इस बिजनेस से अचीव करना चाहते हैं। आपको अपने माइंड में अभी लिखना है। लिख लिया? हाँ जी, कितने लोगों का हो गया? एग्जामिनेशन हॉल में पूछते हैं ना ऐसे, हाँ जी कितने लोगों का हो गया जी एग्जाम? ओके, थैंक यू सो मच। बाकी भी प्लीज, देखो मुझे पता है, एक बार बताऊं, मुझे पता है सब नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं, इस आरटीपी में अगर मैं किसी एक को भी समझाने में कामयाब हो गया ना, मेरा काम हो गया दोस्तों। सिर्फ एक को, दैट्स इट, इनफ। हाँ जी, आगे चलिए प्लीज। नेक्स्ट। हाँ जी, सब कुछ लिख डालिए। ये चारों चीजें आपको लिखनी है, आपको जहन में रखनी है, और लिख देंगे तो अच्छा है आपके लिए। कब चाहिए? डेट डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। काफी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, लीविंग अ लेगेसी, ये सब चीजें हमें चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है सुना आपने पहले? व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम? ओके, बाकी उन्होंने नहीं सुना? अच्छा, किसे नहीं सुना है वो हाथ खड़ा है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? सुना है? मतलब